हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने हमारी एक्सरसाइज 11.4 जो है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर उसके क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कंप्लीट कर लिए थे। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 6 to 10 कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, ए हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ आयरन शीट ऑफ थिकनेस 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक हेमिस्फेरिकल टैंक है, ठीक है, जिसकी थिकनेस जो है वो 1 सेंटीमीटर दी हुई है। यहाँ से अगर ये ऐसे ये ऐसे कुछ टैंक है, ठीक है, जिसकी थिकनेस जो है, ये थिकनेस मतलब कि ये वाली पार्ट, ये जो है थिकनेस टी जो है वो 1 सेंटीमीटर दी हुई है। ओके, उसके बाद है इफ़ द इनर रेडियस इज़ 1 मीटर। तो इनर रेडियस मतलब कि जो ये वाला पार्ट है, यहाँ से ये पार्ट लगा लो या ये पार्ट लगा लो या ये जो है, ठीक है, ये जो है ये रेडियस दी हुई है इनर रेडियस। तो इनर रेडियस को हम अगर स्मॉल आर मानते हैं, वो दी हुई है 1 मीटर, 1 मीटर, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक। ठीक है, तो हमें वॉल्यूम फाइंड करना है कि जो ये आयरन का बना हुआ है वो कितना आयरन यूज है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि आपको जिस चीज़ से, आयरन से बना हो, स्टील से बना हो या किसी और मेटल से बना हो, उसका वॉल्यूम निकालना है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इनर रेडियस देखनी है। या तो इनर रेडियस दी होगी, आउटर रेडियस दी होगी, थिकनेस दी होगी, ठीक है। ये तीनों चीज़ों का यूज़ होगा। कैसे? सबसे पहले हमने इनर रेडियस दी है, तो ये अंदर का वॉल्यूम निकाल लेंगे, ठीक है। हमारे पास ये जो अंदर का पार्ट है, ये वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, थिकनेस दी हुई है। थिकनेस से हम क्या है, आउटर रेडियस। आउटर रेडियस क्या हो जाएगी, आउटर रेडियस जो है, इसको अगर हम कैपिटल आर, ये हो जाएगी, यहाँ पे लिख देता हूँ इनर रेडियस, ये हो जाएगी आउटर रेडियस। आउटर रेडियस ये हो जाएगी हमारी इनर रेडियस प्लस जो थिकनेस होती है वो। अब ये मीटर में है, 1 मीटर प्लस 1 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 0.01 मीटर आ जाएगी। ये कैसे? क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर 1 मीटर में लिखता हूँ, 1 मीटर में हमारे 1000 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर हमारा किसके इक्वल होगा, 1/1000 का ना, वो 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये 1/100 मीटर हो जाएंगे और 1/100 को हम लिखते हैं 0.01 मीटर, ठीक है। तो ये तो 1 मीटर प्लस 0.01 मीटर, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.01 मीटर, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगी आउटर रेडियस। तो आउटर रेडियस आ गई, आउटर रेडियस से हम आउटर वॉल्यूम निकाल लेंगे, ये वाला वॉल्यूम। ये कंप्लीट वॉल्यूम, इसमें से अगर ये वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, इस वॉल्यूम में से ये वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो भी मेटल यूज़ हो रही है, जो भी मेटल, आयरन हो, स्टील हो, जो भी यूज़ हो रहा होगा, उसका वॉल्यूम आ जाता है हमारे पास, ठीक है। तो हमें क्या यहाँ पे निकालना है, वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड। वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, आउटर वॉल्यूम, ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम आउटर लिख देते हैं माइनस वॉल्यूम इनर। आउटर वॉल्यूम हमारा, क्योंकि ये हेमिस्फेयर है तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम हमारा 2/3 पाई आर क्यूब माइनस इनर वॉल्यूम 2/3 पाई इनर रेडियस आर क्यूब, ठीक है। यहाँ से 2/3 पाई को कॉमन ले लेते हैं, 2/3 और पाई को अगर कॉमन ले लेते हैं तो अंदर रह जाएगा हमारे पास आर क्यूब माइनस आर क्यूब, ठीक है। यहाँ से अगर कैलकुलेट करेंगे, 2/3 इंटू पाई हमारा 22/7 इंटू, अब आर क्यूब, आर हमारा, कैपिटल आर हमारा ये है, आर अगर हमारा 1.01 है तो यहाँ से हम आर क्यूब की वैल्यू निकालेंगे, तो 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 करना पड़ेगा हमें। तो ये हमारे पास आ जाएगा अगर यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करें 1.01 की मल्टीप्लाई 1.01 से करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 101 0 0 0 1 0 1 1 0 2 0 1 1 2 3 4 4 के बाद 1 2 3 4 4 के बाद उसके बाद 101 से दोबारा से फिर मल्टीप्लाई 1.01 से, ये आ जाएगा 1 0 2 0 1, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0 0 0, फिर 1 से मल्टीप्लाई 1 0 2 0 1 1 0 3 0
301। तो कितने डिजिट के बाद 4 ये और 2 ये 6 डिजिट के बाद डेसिमल 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो आ जाएगा 1.030301, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है। उसके बाद ये हमारा आर जो है, हमारा स्मॉल आर जो है हमारा वो 1 है, उसका क्यूब करेंगे तो हम वो भी हमारे पास 1 आएगा। अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे पास कितना 0.030301 रह जाएगा। इसको 3 डेसिमल या 4 डेसिमल पॉइंट तक लेते हैं तो हमारे पास 0.0303 ये आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास ये वैल्यू जो है कैलकुलेट करके हमारे पास 0.0303 ये आ गया हमारे पास। ठीक है। अब हम यहाँ पे कट यहाँ पे हो जाएगा हमारा, 3 से कट करते हैं तो ये आ जाएगा 0.0101 ये आ जाएगा। ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर 7 से डिवाइड करते हैं। ठीक है। यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पहले लिख लेते हैं कि 2 × 22 × 0.0101 डिवाइड बाई 7। ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं हम 0.0101 की, ये 44 हो गया, 44 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 4040 और 0 इंटू 4040 और ये 0 ये आ गया। तो यहाँ पे 44440। ठीक है। ये आ गया हमारे पास कितने 4 डिजिट के बाद डेसिमल 1 2 3 4, ये यहाँ पे डेसिमल आ गया हमारे पास। तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.444 और 4 डिवाइड बाई 7। ठीक है। ये आ गया हमारे पास। उसके बाद हमने क्या है 7 से डिवाइड करना है। 7 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 7 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 7 से डिवाइड करते हैं 7 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 0 पॉइंट, यहाँ पे आ गया हमारा, ये चलेगा नहीं 4, उसके बाद हमारा 4 यहाँ पे ये 4 है। अब 4 पे भी नहीं चलेगा क्योंकि ये 7 बड़ा है, तो एक और 0 लगाएंगे, ये हो गया 44। 7 6 जा 44, नहीं 7 6 जा 42, यहाँ पे हमारा 2 बचेगा और यहाँ पे 4, 7 3 जा हमारा 21, यहाँ पे आ जाएगा 3, ये 4 आ गया, ये वाला 4। उसके बाद 7 4 जा, ये इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0.0634 पे जाएगा 28। उसके बाद हमारा कितना बचेगा 4 6, आगे कुछ नहीं है तो 0 उतार लेंगे, यहाँ पे 0 लगा के 0 उतारे। उसके बाद 7 8 जा 56, यहाँ पे 4 0 आगे चलता जाएगा। ऐसे हम जस्ट यहाँ पे 4 डेसिमल तक ले रहे हैं। यहाँ पे इसको अगर ये हमारा किस में आ जाएगा, और ये हमारा क्योंकि हमने मीटर में कन्वर्ट किया हुआ, ये आ जाएगा हमारा मीटर क्यूब में। और यहाँ से अगर फाइनल आंसर हम लिखें 0.06348 मीटर क्यूब जो है वो वॉल्यूम होगा हमारा, जो मेटल यूज़ हुई है उसका वॉल्यूम हमारा 0.06348 मीटर क्यूब होगा। ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। स्फीयर जो है ये हमारे पास एक स्फीयर है, इसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। हुज सरफेस एरिया, मैंने कौन बना दिया, ये मैंने कौन बना दिया। स्फीयर है हमारे पास, ये स्फीयर है हमारे पास। ठीक है। ये स्फीयर है हमारे पास, इसका हमें सरफेस एरिया दिया हुआ है। अब सरफेस एरिया हमें पता है कि सरफेस एरिया ऑफ कौन का सरफेस एरिया हमारा, उसका कर्व सरफेस एरिया हो, टोटल सरफेस एरिया हो, तो ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा 4πr²। और ये किसके इक्वल दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल दिया हुआ है हमें। हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से रेडियस फाइंड कर लेंगे, और रेडियस फाइंड करने के बाद हमें पता है कि वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का वॉल्यूम हमारा होता है 4/3πr³। ठीक है। ये होता है हमारे पास। ठीक है। वैसे तो देखो यहाँ पे हमें रेडियस फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे रेडियस फाइंड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से आ जाएगा r² =
154 डिवाइड बाय 4 पाई, 4 इंटू पाई को हम 22/7 लिखेंगे, वो 7 हमारा ऊपर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम कट करते हैं, यहाँ से अगर हम कट करेंगे तो हमारा यहाँ से आ जाएगा 22 पे अगर कट करते हैं तो ये हमारा 7 आ जाता है। आई थिंक 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15। ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास r² इज इक्वल टू 7 इंटू 7 बाई नीचे 4 है तो उसको 2 इंटू 2 लिख लेते हैं। यहाँ से अगर हम करेंगे r इज इक्वल टू 7 इंटू 7 बाई 2 इंटू 2 रूट, यहाँ से पेयर बन रहा है तो पेयर में से एक एक बाहर आ जाएगा, ऊपर से 7 और नीचे से 2 आ गया। तो रेडियस हमारी 7/2 सेंटीमीटर आ गई, ये रेडियस आ गई। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम हमारा हो जाएगा, वॉल्यूम के लिए हम क्या 4/3 पाई r³। अब देखो, या तो यहाँ से पहले मैं आपको सिंपल करके दिखाता हूँ, फिर मैं थोड़ा सा एक ट्रिक जो है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 4/3 लिखेंगे हम, 4/3 पाई 22/7 लिखेंगे और रेडियस हमारी 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2 ये यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ से हमारा 2 2 जा 4 ये हो जाएगा कैंसिल, यहाँ से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 पे कैंसिल करेंगे तो ये 11 आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया 11 इंटू 7 7 जा 49 डिवाइड बाय 3, ये आ गया। यहाँ से 11 9 जा 99, 9 कैरी, 11 4 जा 44 और 9 53/3 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। और यहाँ से 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 हमारा, उसके बाद 2 बच गया, 3 7 जा 21 2, उसके बाद 3 9 जा हो जाएगा 27 2, ये 2 जो रिमाइंडर बचेगा 2/3 सेंटीमीटर क्यूब जो है हमारा, ये वॉल्यूम आ जाएगा हमारा। ये वॉल्यूम आ जाएगा हमारा उस स्फीयर का जिसका कि सरफेस एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब देखो, मैं यहाँ पे ट्रिक की बात कर रहा था। देखो यहाँ अगर इसको देखो, हमें ये वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 4 पाई r³/3, ये फाइंड करना हमें। अब यहाँ पे जो इतनी सारी मल्टीप्लिकेशन है उसको हम थोड़ा सा कर सकते हैं। कैसे, इसको मैं 4 पाई r² इंटू r/3 ऐसे लिख सकता हूँ। और 4 पाई r² की वैल्यू हमें दी हुई है, तो वॉल्यूम हो जाएगा 4 पाई r² की जगह हम क्या लिखेंगे 154 इंटू r, हमारे पास कितना आया था 7/2 इंटू ये आ जाएगा हमारा यहाँ से 3। और बस यहाँ से हम कट कर लेंगे, यहाँ से अगर कट करते हैं तो 2 7 जा और 2 7 जा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम। यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करते हैं मतलब ये है कि थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट हमारा बच सकता है। मुझे लग रहा था कि ज़्यादा बच जाएगा, पर क्योंकि ये 7 आ गया मल्टीप्लाई, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, 53/3 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया। कुछ ज़्यादा कैलकुलेटिव पार्ट हमारा बचा नहीं है, बट फिर भी ये है कि थोड़ा सा और आप एक नया तरीका सीखते हो कि अच्छा हम यहाँ पे ये वैल्यू डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, यहाँ पे ये आर की वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। इसको या तो इसमें रख लो, या तो इसको क्या है कि अगर डेसिमल में लेके आना है तो कम्प्लीटली भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, डेसिमल में 2/3 को अगर लिखते हो तो ये हमारा 179.6666 ऐसे चलता रहता है, तो 67 सेंटीमीटर क्यूब ऐसे भी हम आंसर कर सकते हैं इसका। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ए डोम ऑफ ए बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फीयर। ठीक है, तो ये हमारे पास एक बिल्डिंग है जिसका कि डोम जो है वो हेमिस्फीयर की फॉर्म में है ऐसे। ठीक है, ये हेमिस्फीयर की फॉर्म में, यहाँ से ओके फॉर्म। इनसाइड इट वाज वाइट वॉश्ड एट ए कॉस्ट ऑफ 4989.6 रुपीज़। ठीक है, तो इसका अंदर का जो पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे ये अंदर का जो पार्ट है इसको क्या है वाइट वॉश किया गया है, इसको
वाइट वॉश किया गया है, ठीक है। ये तो सर्कुलर पार्ट हो गया, यहाँ पे तो होगा नहीं, तो यहाँ पे इसको वाइट वॉश किया गया, ठीक है। और वाइट वॉश किया गया जो वो 20 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से किया गया। अब जब अंदर के पार्ट को वाइट वॉश किया तो ये इसका क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया होगा, ठीक है। तो कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट हमें दी है 4989.60 रुपीज़, ये कॉस्ट है। और कॉस्ट रेट क्या है, रेट है हमारे पास ₹20 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये वाइट वॉश कौन से, कर्व सरफेस एरिया पे होगा, कर्व सरफेस एरिया पे होगा। तो मतलब ये है, ये टोटल कॉस्ट कैसे आई होगी, जो ये एरिया होगा, ठीक है, जो भी हमारे पास ये जो टोटल कॉस्ट आई है ये कैसे आई होगी, जो भी हमारा एरिया होगा, एरिया इनटू जो पर मीटर की, ये एरिया हमारा मीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है, ये एरिया हमारा मीटर स्क्वायर में आएगा। तो उसको अगर हम 20 से, ये इसका मतलब यही लिखा हुआ है, यही हमें लिखा हुआ है कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया की कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश 1 मीटर स्क्वायर एरिया में अगर वाइट वॉश कराते हैं उसकी कॉस्ट जो है वो 20 रुपीज़ है, ₹20 है। तो हमारा कुछ एरिया होगा, ठीक है, हमारा कुछ एरिया, उसको अगर हम x मान लेते हैं, ठीक है, हमारा एक एरिया अगर x मीटर स्क्वायर एरिया है, उसकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे, उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी, ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं, 20 को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, x से। तो ये हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ये टोटल कॉस्ट किसके इक्वल होगी, ये टोटल कॉस्ट जो है हमारी इस टोटल कॉस्ट के इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ से अगर हम 20x को इक्वल करते हैं हम 4989.6 रुपीज़ से, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एरिया निकल के आ जाएगा, क्योंकि x को हमने एरिया माना है। हमने लेट कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू x, ठीक है। और ये मीटर स्क्वायर में है तो मीटर स्क्वायर में हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि ये कॉस्ट जो है यहाँ पे ये 20 पर मीटर स्क्वायर है। जब हम डिवाइड करेंगे ये रुपीज़, तो यहाँ से अगर आप देखोगे x को अगर निकालोगे 4989.6 को 20 से डिवाइड करोगे तो ये हमारे पास एरिया आ जाएगा मीटर स्क्वायर में, ये हमारे पास मीटर स्क्वायर में एरिया आ जाएगा। ओके, तो ये एरिया कौन सा आएगा, ये एरिया इसके जहाँ पे वाइट वॉश हुई है वो कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। इसका कौन सा आएगा, कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा हमारे पास। तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं यहाँ पे 4989.6 को अगर 20 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 22 जा 40, 98, 24 जा 80, 81, यहाँ से हमारा 9, उसके बाद 29 जा 180, 9 0, उसके बाद पॉइंट, क्योंकि पॉइंट स्टार्ट हो गया, 24 जा 80, 16 0 उतारेंगे यहाँ से, और 28 जा, तो ये हमारे पास जो आ गया x की वैल्यू जो है, x जो है हमारा वो आ गया 249.48 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया आ गया, ठीक है। इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम जो है हमारा वो ये आ गया इनसाइड सरफेस एरिया, क्योंकि क्या है कि जिस भी पार्ट में, मान लो ये पेज है, ठीक है, ये पेज है, ये हमारा एक टाइप से रेक्टेंगल है। अगर हमें इस पेज को यहाँ पे, इस पेज को अगर हमने रेड कलर से करना है, रेड कलर से, और उसकी कॉस्ट दे दिया मान लो हमें कि 10 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर है, 10 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर है, तो हम इसका एरिया निकाल लेंगे। ये एरिया निकाल के और जो 10 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट आएगी। वही हमने यहाँ पे उल्टा दिया हुआ कि टोटल कॉस्ट दे दिया है और रेट दे दिया है, ठीक है। तो टोटल जो कॉस्ट होती है उसको अगर रेट से डिवाइड कर दें तो वो हमारे पास एरिया आ जाता है जहाँ पे वाइट वॉश हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास कर्व सरफेस एरिया आ गया। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट भी है कि वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम। तो हमें ये करना है अब कि वॉल्यूम निकालना है, ये कर्व जो हमारा हेमिस्फीयर है। अब हमारे पास कर्व सरफेस एरिया आ गया है हेमिस्फीयर का 249.48, और हमें पता है कि कर्व सरफेस एरिया जो है हेमिस्फीयर का वो होता है 2πr²। और हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है इसका, और वॉल्यूम क्या होगा इसका 2/3πr³। ये चीज़ हमें जो है वो फाइंड करनी है, ठीक है। यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें, यहाँ से अगर हम r² की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास
249.48 डिवाइड बाई 2, और ये हमारे पास पाई आ जाएगा। पाई हमारा 22/7 होता है, ये 7 हमारा ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 249.48 इंटू 7/2 इंटू 22। यहाँ से 2 पे अगर हम कट करते हैं तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 पॉइंट लग गया, 2 7 जा 14 और 2 4 जा, ठीक है। यहाँ पे अगर 2 से कट करें तो ये 11 आ जाएगा। यहाँ पे 2 से करेंगे 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम ये 11 पे भी कट हो जाएगा, 11 पे कट कर देते हो, 11 5 जा 55, तो यहाँ पे 55 7 7 3 11 6 जा पॉइंट लग जाएगा, 11 6 जा 66। यहाँ पे रह गया था हमारा 72, ये मैं डिवाइड करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। 62.37 को 11 से डिवाइड करते हैं तो 11 5 जा 55, यहाँ पे 7 3 पॉइंट लग गया। उसके बाद 11 6 जा 66, यहाँ पे 3 और 4 7 7, 11 7 जा 77, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6 7, तो हमारे पास ये बच गया 5.67 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर के इक्वल। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारा 7 7 जा 49, 49 का 9 कैरी 4, 7 6 जा 42 और 46 कैरी 4, 7 5 जा 35 और 39, 2 डिजिट के बाद डेसिमल। तो आर स्क्वायर की वैल्यू जो है हमारी वो 39.69 ये आ जाएगी। और अगर यहाँ से आर कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा √39.69, और रूट मैंने कैलकुलेट करना आपको सिखाया हुआ है। यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 39, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हीरोन्स फार्मूला वाले चैप्टर पे लेक्चर 7 आई थिंक है, उसमें मैंने आपको सिखाया हुआ है। 39.69 है। यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, पेयर कर लेते हैं 2 2 के, जो नंबर यहाँ पे लिखेंगे वही नंबर यहाँ पे लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 6 6 जा 36 मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ये 36, यहाँ पे हमारा 3 बचा। अब यहाँ पे क्या है कि दोनों पेयर वाले नंबर यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, हमारे दोनों पेयर वाले नंबर हम उतारते होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो ये नंबर लिखा है इसका डबल करके हम यहाँ पे लिखेंगे, फिर जो यहाँ नंबर लिखेंगे वो यहाँ पे भी लिखेंगे। अब डेसिमल हमारा स्टार्ट हो गया तो डेसिमल लगा देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे 1 लिखते हैं तो यहाँ भी 1 121 हो जाएगा, और उस 1 की इस 121 से मल्टीप्लाई करनी है। 2 रखेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 244 आ जाएगा। 3 रखेंगे तो ये, अगर यहाँ पे 3 रखते हैं और यहाँ पे भी 3 रखते हैं तो ये 3 3 जा 9 हो जाएगा, और 3 की 12 से 36 आ जाएगा। ये कम्प्लीटली वो डिवाइड हो गया मतलब हमारा। तो यहाँ पे √39.69 जो हमारा इसकी वैल्यू आ जाती है 6.3, और ये हमारा मीटर में था, तो रेडियस जो वो मीटर में आ जाएगी। 6.3 मीटर आ गया हमारा, 6.3 मीटर आ गया। अब हमें क्या है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम फाइंड करना है अगर हमें, तो यहाँ पे हमारे पास 2 पाई आर क्यूब है एक टाइप से, ये 2 पाई आर क्यूब बाय 3 है, और 2 पाई आर क्यूब 2 पाई आर स्क्वेयर है हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यू। चलो हम यहाँ पे कैलकुलेट ही कर लेते हैं। ये हमारा 2 इंटू 22/7 इंटू आर हमारा 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3, और एक डिवाइड में ये 3 नीचे था, ठीक है। यहाँ से अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा कट हो के, ये आ जाएगा हमारा 3 2 जा 3 1 जा 7 पे 7 3 जा 0.3। अब इन सब की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें, ठीक है, इन सब की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ पे इस पार्ट को हम ऐसे भी कर सकते थे कि 2 पाई आर स्क्वायर इंटू आर कर लेते हैं और 3 नीचे। 2 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ये है 249.48 इंटू, ठीक है, और आर की वैल्यू हमारे 6.3 डिवाइड बाय 3 है हमारे पास। 3 से अगर हम इसको आउट करते हैं तो 3 2 जा 3 1 जा। अब हमें 249.48 की मल्टीप्लाई 2.1 से करनी है, ठीक है। ये इतनी सारी कि 6.3 की 6.3 से मल्टीप्लाई करो, फिर 2 से 0.3 से 0.22 से, और फिर डिवाइड तो कुछ नहीं करना है। तो ये सारा सोल्व करके हमारा ऐसे भी आ जाएगा, ठीक है।
जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था, यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है तो इस पार्ट से हमारा इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 4 9 4 8, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और 9, 2 8 जा 2 9 जा 18, 2 4 जा 8 और 9, उसके बाद हमारा 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा हमारा 8 0 9 और 9 18 और 1 19 12 13 12 और यहाँ पे 5, 1 2 और 3 डिजिट के बाद 1 2 और ये 3 डिजिट के बाद अगर डेसिमल लेते हैं तो 523.908 मीटर क्यूब जो हमारा वो वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 523 पॉइंट, इसको मैं 1 डेसिमल तक ही रखूँ तो इतना 523.9 मीटर क्यूब जो है वो वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम आ जाएगा किसका वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम। जो डोम है हमारा बिल्डिंग का, उसमें उस कितनी एयर जो है वो, उस जो एयर होगी उसका वॉल्यूम कितना होगा, ये निकल के आ गया हमारा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, 27 सॉलिड आयरन स्फीयर। तो क्या है हमारे पास 27 स्फीयर हैं ऐसे छोटे छोटे, ठीक है, जिनकी रेडियस क्या है, रेडियस जो है वो r दी हुई है और सरफेस एरिया s दिया हुआ है। ठीक है, सरफेस एरिया s दिया हुआ है एंड सरफेस एरियाज आर मेल्टेड टू फॉर्म ए स्फीयर विद सरफेस एरिया s। ठीक है, इनको सबको मेल्ट किया गया 27 और एक बड़ा स्फीयर सबको मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बनाया गया है जिसका सरफेस एरिया जो है वो s डैश है। अब ऑब्वियस सी बात है इसकी रेडियस है वो भी अलग होगी। फाइंड रेडियस r डैश ऑफ द न्यू, इसकी रेडियस जो है वो, इसकी रेडियस r डैश है। तो एक तो हमें ये फाइंड करनी है रेशो ऑफ s एंड s डैश, मतलब सरफेस एरिया छोटे स्फीयर का और सरफेस एरिया हमारा जो बड़ा स्फीयर है इसके सरफेस एरिया का रेशो भी फाइंड करना है। तो अब क्या है कि हमारे पास जैसे ये 27 छोटे छोटे स्फीयर हैं, इनको पिघला के एक बड़ा स्फीयर बनाया गया है, तो वॉल्यूम तो सेम रहेगा। मतलब हम अगर एक छोटे स्फीयर का वॉल्यूम कैलकुलेट कर लें, उसको 27 से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास। वो टोटल वॉल्यूम हमारा जो पिघला के जो ये बड़ा स्फीयर बनाया गया इसके इक्वल होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस r, मतलब उस स्फीयर का वॉल्यूम जिसकी रेडियस क्या है हमारी r है, तो क्या हो जाएगा स्फीयर का वॉल्यूम हमारा कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ क्योंकि ये टोटल कितने 27 स्फीयर हैं, वॉल्यूम ऑफ 27 स्फीयर्स, वॉल्यूम ऑफ 27 स्फीयर्स कितना हो जाएगा, एक का अगर ये है तो 27 के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 27 इंटू 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब ये वॉल्यूम जो हमारा किसके इक्वल होगा, इस स्फीयर बड़े वाले स्फीयर के, तो हम यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस r डैश, जिसकी रेडियस क्या है r डैश है, तो उसका क्या हो जाएगा हमारा, उसका भी हमारा 4/3 पाई r डैश क्यूब, ये आ जाएगा। और ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि इन 27 को पिघला के ये बनाया गया है। तो यहाँ पे हम 27 इंटू 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई r डैश क्यूब, ये है हमारे पास। यहाँ से 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल करते हैं, ये 27 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 क्यूब इंटू r क्यूब इज इक्वल टू r डैश क्यूब, और इसको हम लिख सकते हैं 3r होल क्यूब इज इक्वल टू r डैश क्यूब। यहाँ क्यूब से क्यूब कैंसिल करेंगे तो हमारे पास r डैश जो है वो 3r के इक्वल आ गया। मतलब कि जो बड़ा स्फीयर जो है हमारा, जो बड़ा स्फीयर है उसकी रेडियस जो है हमारी, जो ये r डैश है, ये हमारी छोटे वाले जो क्यूब थे जिसकी रेडियस r थी उसके 3 गुना आ जाएगी इसकी रेडियस। ठीक है, ये आ गया हमारे पास।
तो हमारे पास आर डैश जो है उसकी वैल्यू फाइंड होगी कि अगर रेडियस का जो छोटे वाला स्फीयर है उसकी रेडियस का 3 गुना हो जाएगा। मैं सेकंड फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। उसके बाद है रेशो ऑफ एस एंड एस डैश। अगर हम सरफेस एरिया फाइंड करें, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, उस स्फीयर का जो छोटे वाला स्फीयर है उसका सरफेस एरिया एक का फाइंड करना है। उसने सिर्फ यही बोला ना एस, एस हमारा एक स्फीयर का 27 का टोटल नहीं लेना है, ठीक है। सरफेस एरिया क्या होगा इसका, ये होता है हमारे पास 4 पाई आर स्क्वेयर, ये हो गया हमारे पास। और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस कौन सी, आर डैश, उस स्फीयर का ये वाला बड़ा, तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास 4 पाई आर डैश स्क्वेयर। और हमें आर डैश की वैल्यू पता कितनी है, 3r के इक्वल है, तो यहाँ 4 पाई 3r स्क्वेयर। और हमें फाइंड करना है रेशो, ये हमारा क्या है, ये हमारा s है और ये हमारा है s डैश, s बाई s डैश अगर करेंगे तो ये हमारे पास 4 पाई आर स्क्वेयर बाई 4 पाई, यहाँ पे आर स्क्वेयर करेंगे तो इंटू में 9 आर स्क्वेयर आ जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर कैंसिल, ऊपर 1 नीचे 9, ये हमारा रेशो आ जाएगा। ये रेशो आ जाएगा 1:9 का रेशो, 1:9 का रेशो आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 हमारा नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। ए कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ ए स्फीयर। तो कैप्सूल है मेडिसिन का, वो स्फीयर की शेप में है। वैसे स्फीयर की शेप में कम ही कैप्सूल होते हैं, ज़्यादातर जो हमारे वो सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं, ऐसे सिलेंड्रिकल, और उसके इस साइड में एक हेमिस्फीयर और इस साइड में भी क्या हेमिस्फीयर, ऐसे कुछ होते हैं, ठीक है। पर चलो यहाँ स्फीयर की शेप में गोले के रूप में दिया हुआ हमें, ठीक है। स्फीयर की फॉर्म में जिसका डायमीटर हमें दिया हुआ है 3.5 mm, 3.5 mm। हाउ मच मेडिसिन इन mm³ इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल। मतलब कि इसमें कितनी जो है वो मेडिसिन जो हमारी पाउडर फॉर्म में होती है वो कितनी रिक्वायरमेंट होगी इसको फिल करने के लिए, ठीक है। तो इसकी मतलब एक टाइप से कैपेसिटी कि जो ये कैप्सूल है इसकी कैपेसिटी कितनी है इनडायरेक्ट वे से, और कैपेसिटी मतलब कि वॉल्यूम फाइंड करना है हमें। तो यहाँ पे हमारे पास अगर डायमीटर ये दिया हुआ है तो अगर हमें रेडियस निकालनी है तो डायमीटर का हाफ मतलब 3.5/2 mm हमारे पास रेडियस आ जाएगी। अगर ये रेडियस आ गया है तो हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमें पता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारा होता है 4/3 पाई r³। तो यहाँ पे आ जाएगा 4/3 पाई हमारा 22/7 इंटू रेडियस हमारी 3.5/2, 3.5/2, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 पे कट करेंगे तो ये 11, 7 पे कट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 7 5 जा 0.5, ठीक है। ये इतना आ जाएगा। अब आगे हमें बाकी जो है वो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास है 3.5 इंटू 3.5, और मैंने बताया है अगर 1 मिनट के लिए पॉइंट को भूल जाएं, जिनके नीचे 5 और आगे नंबर सेम है तो कैसे 5 5 जा 25, 3 से नेक्स्ट नंबर हमारा 4, 3 4 जा 12, 2 डिजिट के बाद डेसिमल। तो ये हमारी मल्टीप्लाई आ गई। उसके बाद 0.5 से 0.5 से मल्टीप्लाई करनी है हमें, तो 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 2 जा 10, 10 12 कैरी 1, 5 2 जा 10 कैरी 1 था 11 कैरी 1, 5 1 जा 5 और 6, 3 डिजिट के बाद 1 2 3, 3 डिजिट के बाद ये। उसके बाद हमारे पास है 11 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 6 1 2 5, 5 2 1 6, 5 7 3 7 6, 3 डिजिट 1 2 3, 3 डिजिट के बाद डेसिमल। तो हमारे पास ये 67.375/3 मिलीमीटर क्यूब हमारा वॉल्यूम आ गया। और इसको अगर 3 से डिवाइड कर लें हम तो 3 2 जा 6, 7 3 2 जा 6, डेसिमल स्टार्ट हो गया तो यहाँ पे 1 3 डेसिमल स्टार्ट करेंगे, 3 4 जा 12, 1 7 3 5 जा 15, 2 5 3 8 जा
24, ठीक है। आगे चलता रहेगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 22.458 मिलीमीटर क्यूब जो है वो वॉल्यूम आ जाएगा, जो रिक्वायर होगी मेडिसिन जो है वो मेडिसिन जो जिसकी रिक्वायरमेंट होगी इस कैप्सूल को, स्फेरिकल कैप्सूल को फिल करने के लिए। इसको 2 डेसिमल तक अगर लिखें तो 22.46 मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ये हमारी एक्सरसाइज जो लास्ट एक्सरसाइज थी 11.4 वो कंप्लीट होती है, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन, एग्जाम्पल, थ्योरी पार्ट वो सारा कुछ कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो है कुछ क्वेश्चन करेंगे जो हमारे थोड़े एडवांस लेवल के होंगे, ठीक है। एक लेक्चर और करेंगे जिसमें कि एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे, बाकी ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे। ओके, थैंक यू।